देखिए, मुझे बाज़ औक़ात तो बड़ी हैरत होती है जो ये कुछ हमारे तजिया निगार भी बैठे होते हैं बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर। बड़े सीनियर हैं, मैं बहुत उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन जब वो ये बात कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो वाहिद रुकावट है या पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि सिंध में कोई नया सूबा बने, और उसकी बदकिस्मती से वजह ये बताते हैं कि चूँकि पीपल्स पार्टी करप्शन इतनी करती है, वो नहीं चाहते कि कराची अलग हो जाए ताकि उनका करप्शन का रास्ता ख़त्म हो जाए। मतलब इतनी जाहिलाना साथ किस किस्म का रिश्ता है। मैं एक मिसाल देता हूँ बार बार, और ये शायद समझाने के लिए बड़ी आसान हो। ग़ालिबन 2012 या 13 की बात होगी या 11 की, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। MQM के साथ हमारा एक मुआहदा हुआ और हमने बल्दियाती निज़ाम में कुछ तरामीम की, और उन तरामीम की बुनियाद पे जो पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जमातें थीं उन्होंने पूरे सिंध में एक तहरीक चलाई कि दौरा बल्दियाती निज़ाम नामंजूर। और वो ये कह रहे थे कि कराची के लिए बल्दियाती निज़ाम अलग कर दिया गया और बाकी सिंध के लिए अलग कर दिया गया। हालांकि मैं इससे इत्तफाक नहीं करता हूँ। आज भी या इससे पहले जितने भी बल्दियाती निज़ाम आए उसमें शहरों के लिए और देही इलाकों के लिए जो निज़ाम होता है उसमें फ़र्क होता है। लेकिन वो जो नारा था वो इतना चला कि पूरे सूबा सिंध में एक अजीब सी कैफियत बनी और पूरा सूबा सिंध उस पर खड़ा हो गया। और उन्होंने सिर्फ इस बुनियाद पर कि जी कराची के लिए जो बल्दियाती निज़ाम रखा गया है वो मुख्तलिफ है, उन्होंने एहतजाज किया। और पीपल्स पार्टी के तमाम जो अरकान सूबाई असम्बली थे उन्होंने आकर लीडरशिप से इल्तिजा की कि मेहरबानी करके इसको वापस करें, हम अपने घरों से नहीं निकल सकते। और वो बल्दियाती तरमीम पीपल्स पार्टी को वापस लेनी पड़ी सूबाई असम्बली को। ये जो बल्दियाती तरमीम थी वो, और जो सिंध में नया सूबा बनाना है वो, इन दोनों इश्यूज़ में कोई कंपैरिजन नहीं है। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अगर बल्दियाती निज़ाम को लोग जब ये समझ जाएं कि ये दौरा है और सिंध के मफाद में नहीं है, और उसके ऊपर एक इतनी बड़ी तहरीक चले कि हमारे MPs आकर ये कहें लीडरशिप से कि नहीं इसको वापस लें, हम अपने घरों से नहीं निकल सकते हैं, तो अब तसव्वुर करें कि अगर खुदा न खास्ता ये सूबे की बात पे पीपल्स पार्टी के लोग ये कहना शुरू कर दें, मैं आप वैसे आर्गूमेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ कि हाँ जी बना दें, तो जो लोग बल्दियाती कानून में तरमीम पर उनको घर से नहीं निकलने दे रहे थे, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो क्या हशर करेंगे हमारा। ये पीपल्स पार्टी की बात ही नहीं है। कुछ चीज़ें सियासी होती हैं, कुछ चीज़ें अवामी होती हैं, और जो इशू अवामी हो उस पर सियासी जमातें मजबूर होती हैं कि वो कहें जो अवाम चाहती है। मैं यहाँ आपसे यकीन से कह रहा हूँ, आप जाके जमात इस्लामी से पूछें, JUI से पूछें, ANP से पूछें, PTI से पूछें, PMLN से पूछें, जो सिंध की इनकी जमात है, कि क्या वो सिंध में मज़ीद किसी तकसीम की हिमायत करेंगे? नहीं करेंगे। जब यहाँ रहने वाली तमाम सियासी जमातें जो सूबा सिंध में सियासत कर रही हैं वो यकजा हैं, एक आवाज़ होकर कहती हैं कि सिंध में किसी सूबे की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे भाई सिंध में रहने वाले कहते हैं नहीं चाहिए, सिंध के सियासतदान कहते हैं नहीं चाहिए। अब वो 3-4 आदमी जो मैंने कल भी कहा कि कौंसलर नहीं बन सकते, यार उनकी हैसियत क्या है? MQM की आज हैसियत क्या रह गई है? एक UC नहीं जी सकते हैं ये, वो बैठ के फैसला करेंगे कि सिंध का मजीद सूबा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब वो बात करते हैं उनको खुद शर्म आनी चाहिए। वो अपने आप को तो जोड़ नहीं सकते, बिखर गए, गोलियां चला रहे हैं, कुर्सियां मार रहे हैं एक दूसरे को, शक्लें एक दूसरे के देखना पसंद नहीं करते हैं। और सूबा सिंध में सूबा बनाने के लिए कोई इकट्ठे बिठा देता है तो बातचीत शुरू कर देते हैं। तो इनको ये जेब नहीं देता है। जो मुझे डर लगता है ना, सच्ची बात है, जो मुझे डर लगता है और बहुत मुझे खौफ लगता है इस बात से, इनको अंदाज़ा नहीं है कि इनकी बातों से सूबा सिंध में क्या क्या कुछ हो सकता है। मुस्तफ़ा कमाल की एक तकरीर शायद आपको मिल गई होगी, मैंने कल सुनी। वो कह रहा था मैं सक्खर गया, मैंने वहाँ महाजरों से कहा तुम्हें सूबा चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं हमें सूबा नहीं चाहिए, हमने यहाँ रहना है, ये क्या बातें कर रहे हैं। इस तरह की बातें वो खुद कर रहे थे, समझ की बात थी, समझदारी की बात थी जो वो कर रहा था। मुझे नहीं पता उसको क्या हो गया। तो आपके सियासी मफादात हो सकते हैं, आपके सियासी एजेंडे हो सकते हैं,
लेकिन सियासी मफादात और सियासी एजेंडे को आप उस वक्त तक आगे लेकर जाइए जहाँ लोगों के अंदर नफ़रतें ना पैदा हों। ये नफ़रतें नहीं है, ये नफ़रत से भी आगे की कोई चीज़ है। बड़ी मुश्किल से सूबा सिंध में रहने वाले लोगों में वो नफ़रतें, वो दूरियां कम हुई हैं। ये बदबख्त दोबारा से शुरू हो गए उस काम को फैलाने के लिए। ये चाहते हैं कि यहाँ फसादात हों या लड़ाइयाँ हों। और दूसरा ओवरऑल देखें पूरे मुल्क के इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क के अंदर यकजहती पैदा करें। भाई बलूचिस्तान के हालात देखें क्या हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हालात देखें क्या हैं। पंजाब में भी कोई सियासी इस्तेकाम नहीं है, बस जूँ तू करके काम चल रहा है। ये सूबा वाहिद है जहाँ पे सियासी इस्तेकाम मौजूद है। यहाँ पे भी अदम इस्तेकाम पैदा कर रहे हैं, बल्कि उससे भी शायद आगे का काम भी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये जो भी बैठ के टीवी पे बातें कर रहे होते हैं, आप थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करें कि मेरी इस ज़बान से निकली हुई बात का असर इस सूबे में रहने वाले लोगों पर क्या होगा, और अगर ये बदगुमानी लोगों के जहनों में घुस गई तो उसके नताइज क्या निकलेंगे, और उस नताइज का जो खुमियाजा इस मुल्क को भुगतना पड़ेगा वो क्या होगा। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। मैं सियासी कारकुन ये जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, सिंध के अंदर कोई सूबा नहीं बन सकता। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, इसलिए कि पूरा सूबा सिंध उस पर जो उलट पड़ेगा नहीं करने देगा। ये देखिए पंजाब में, KP में सूरत हाल मुख्तलिफ है। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली अगर करारदाद पास करती है कि सूबा बनना चाहिए, बिस्मिल्लाह भाई, उनका हक है, वो मर्जी करें, उन्होंने किया है। पंजाब की असम्बली अगर करारदाद पास करती है कि यहाँ 2 सूबे बनने चाहिए तो बनाए, वो सूबा कह रहा है, वहाँ के लोग कह रहे हैं। नवाज शरीफ ने तकरीर में कहा है, शहबाज शरीफ ने तकरीर में कहा है कि यहाँ बना रहे हैं 2 सूबे, बनाए, हमें क्या एतराज़ है। लेकिन जहाँ लोग कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए, आप तय करके बैठे कि नहीं यही तो बनाना हमने, इससे कोई मुल्क की खिदमत नहीं हो रही है। ये अकल के नाखून लें, होश के नाखून लें, यहाँ पर लोगों को मज़ीद नफ़रत में ना धकेलें, और ये नफ़रत बड़ी खौफनाक होगी। इसके नताइज के ऐसा तो लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है जो ये बातें कर रहे हैं। अच्छा सर, अभी आपने